जब शादी करके ससुराल आई तो लग रहा था मानो मैं किसी नए संसार में प्रवेश कर रही हूँ। ससुराल का घर बड़ा था, मान सम्मान से भरा हुआ। मेरी सास जी का गांव भर में नाम था। लोग कहते थे कि वे सख्त है मगर न्यायप्रिय महिला है। मैं मन ही मन सोचती, चलो अच्छा है मुझे माँ जैसी सास मिली है। थोड़ी सख्ती से रहेगी तो भी कोई बात नहीं, आखिर बहू को तो सब संभालना ही पड़ता है। मेरे पति भी बेहद सरल स्वभाव के थे। शादी के शुरुआती दिनों में उनका साथ पाकर लगता था जैसे जिंदगी सचमुच हसीन है। वो अक्सर मेरा हाल पूछते, मुझे हंसाने की कोशिश करते और कहते, तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस इस घर को अपना समझ कर रहना। उनकी बातों से मेरे दिल को सुकून मिलता था। घर में मेरी ननद भी रहती थी, जो उम्र में मुझसे छोटी थी। वो पढ़ाई कर रही थी और स्वभाव से थोड़ी नटखट और नखरीली थी। शुरू में तो उसने भी मुझे अपनाने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि उसे मेरे घर में आने से थोड़ी असहजता है। शायद उसे लगता था कि अब उसकी जगह कोई और ले लेगा। शुरुआती दिनों में सब कुछ अच्छा चलता रहा। मैं सुबह जल्दी उठकर घर के काम में हाथ बटाती, सासू माँ की पसंद नापसंद समझने की कोशिश करती और ननद के साथ घुलने मिलने की कोशिश करती। लेकिन धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि मेरी और सास ननद के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो रही है। एक दिन मेरी सास अपनी बेटी के लिए बाजार से बहुत ही महंगा और सुंदर सूट लाई। सच कहूँ तो वो सूट इतना आकर्षण था कि जैसे ही मैंने उसे देखा मेरे मन में भी हल्की सी इच्छा जाग उठी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी जी ये सूट तो बहुत सुंदर है, मेरे लिए भी कभी एक ऐसा सूट ले आइएगा ना। मैंने यह बात पूरी मासूमियत और अपनत्व से कही थी। मुझे लगा था कि शायद सासू माँ को अच्छा लगेगा कि उनकी बहू भी उनसे अपनी इच्छा साझा कर रही है, लेकिन उनका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने गहरी नजर से मुझे देखा और तेज आवाज में बोले, बहू हो तो बहू बनकर रहो, बेटी बनने की कोशिश मत करो। मेरी बेटी की पटीदारी करने की जरूरत नहीं है। उनकी बातें सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, जैसे किसी ने भीड़ के बीच में मुझे अपमानित कर दिया हो। मैं अवाक रह गई। मेरी ननद ने भी मुंह दबाकर हंसी छुपाई और सास के साथ सहमति जताई। उनकी यह बातें मेरे दिल को तीर की तरह चुभ गई। मैं भी चुप नहीं रह सकती और आहिस्ता लेकिन ठोस आवाज में बोल पड़ी, मम्मी जी मैं आपकी बहू जरूर हूँ, बेटी नहीं, लेकिन घर की इज्जत और खुशियों में मेरा भी उतना ही हक है जितना आपकी बेटी का। अगर बहू बेटी की बराबरी नहीं कर सकती तो बेटी भी बहू की बराबरी नहीं कर सकती। कम से कम उसे पढ़ाई भी मत कर समझिए। मेरी बात सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। नंद की आंखें फैल गई और सासू माँ अवाक होकर मुझे देखने लगी। उस क्षण मुझे ऐसा लगा मानो मैं इस घर की सदस्य नहीं बल्कि कोई बाहरी इंसान हूँ। लेकिन जो मैंने जवाब दिया उससे मेरे दिल को सुकून मिली। और वैसे भी जुल्म करने वाले से ज्यादा गुनहगार तो जुल्म सहने वाला होता है। उस दिन के बाद मेरे दिल में एक अजीब सी खालीपन भर गया। मैं सोचने लगी, क्या सच में बहू कभी बेटी नहीं बन सकती? क्यों मुझे हमेशा पराया की तरह समझा जाएगा? मैंने उस दिन बस चुपचाप अंदर जाकर आंखों में आए आंसुओं को पोंछ लिया। मैंने सोचा शायद यही ससुराल की जिंदगी है। बहू के हिस्से में सिर्फ कर्तव्य आते हैं, अधिकार नहीं। लेकिन उस घटना के बाद घर का माहौल मेरे लिए बदल गया। सासू माँ का रवैया और सख्त हो गया, ननद का व्यंग बनने लगा। उस दिन के बाद मेरे मन में सासू माँ के लिए एक अदृश्य दूरी आ गई थी। मैं जितना अपनापन जताने की कोशिश करती उतना ही लगता कि दीवार और ऊंची होती जा रही है। लेकिन फिर भी एक अपने पति से अपने मन की बात कह सकती थी। रात को जब हम दोनों अकेले कमरे में बैठे, मैंने धीरे से कहा, सुनो जी, आज मम्मी जी ने मुझे बहुत बुरा कहा। मैंने तो बस मजाक में कहा था कि मेरे लिए भी एक सूट ले आइएगा, लेकिन उन्होंने उन्होंने तो ऐसा बोल दिया मानो मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। मैंने अपनी आंखें पोंछते हुए उनकी तरफ देखा, लेकिन उन्होंने लंबी सांस भरते हुए कहा कि क्या कहा मम्मी ने? तो फिर मैंने बोल दिया कि मम्मी बोली थी कि बहू हो तो बहू बनकर रहो, बेटी बनने की कोशिश मत करो। तुमने कुछ नहीं कहा। जब मम्मी ऐसी बोली तो मैंने भी बोल दिया,
कि बहू बेटी नहीं बन सकती, बेटी भी कभी बहू नहीं बन सकती। देखो माँ जैसी भी है आखिर माँ ही है। उनका स्वभाव थोड़ा सख्त है लेकिन दिल से बुरी नहीं है। तुम्हें उनकी बात दिल पर लेनी नहीं चाहिए। और रही बात सूट की तो तुम्हें क्या कमी है, मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगा। उनकी बात सुनकर मेरे होठ पर एक मजबूर मुस्कान आ गई, पर दिल के अंदर कहीं गहरी चोट लगी। पति का यह जवाब मेरे घाव पर मरहम नहीं बल्कि नमक जैसा था। मैंने धीरे से कहा, लेकिन अगर मैं तुम्हारी माँ की बेटी होती तो क्या वो ऐसा करती? तुम्हें सच में लगता है कि मैं इस घर में सिर्फ बहू हूँ, बेटी नहीं? अगर मेरी कहानी ने आपको दिल को छू लिया हो तो कृपया मेरे कहानी एचटी वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी अगली कहानी भी सीधे आप तक पहुंचे। आपका साथ ही मेरी ताकत है। धन्यवाद।